अरमान उदयपुर छोड़कर चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, पॉपुलर टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला ट्रैक बेहद इमोशनल और धमाकेदार होने वाला है। आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसा दिलचस्प मोड़ लेने वाली है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। एपिसोड की शुरुआत होती है, मुक्ति और मायरा दोनों रोते हुए अभीरा के पास आती हैं। इन्हें इस हालत में देखकर अभीरा घबरा जाती है और पूछती है कि क्या हुआ, तुम दोनों रो क्यों रही हो। और तब मायरा और मुक्ति दोनों बताते हैं कि पापा यानी कि अरमान उदयपुर छोड़कर चले गए हैं। और ये सुनते ही अभीरा के साथ साथ विद्या और माधव भी बुरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। और इसके बाद मुक्ति और मायरा अभीरा को अरमान का रिकॉर्डिंग सुनाते हैं और एक वीडियो दिखाते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद अभीरा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो कहती है कि अरमान आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तुम्हारी प्रॉब्लम का एक ही सलूशन है ना कि अभीरा को हमेशा अकेले छोड़ दो। जब कभी भी मुश्किल आती है तुम मुझे हमेशा छोड़कर चले जाते हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे इस प्लान की धज्जियां नहीं उड़ा दी तो मेरा नाम भी अभीरा शर्मा नहीं, और इस बार मैं तुमको सबक सिखा कर ही रहूंगी। दरअसल अरमान घर छोड़कर इसलिए चला गया है क्योंकि उसे लग रहा है कि उसके ऑपरेशन के बाद पता नहीं क्या होगा। उसकी सर्जरी में सिर्फ 1% चांसेस बताए गए हैं। वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से अभीरा और उसका परिवार दर्द झेले, और इसीलिए वो बिना किसी को बताए सिर्फ एक वीडियो रिकॉर्ड करता है और घर छोड़कर चल देता है। घर से निकलने से पहले अरमान मायरा और मुक्ति और अभीरा की यादों को अपने साथ समेट कर ले जाता है। वो सभी की तस्वीरें क्लिक करता है, फोटो अपने पास रखता है और फिर चुपचाप ही निकल जाता है। लेकिन उसकी हालत पहले से भी ज़्यादा बेहद नाजुक हो चुकी है। हर बार सब कुछ भूल रहा है, उसकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है और फिर भी वो इतना बड़ा अकेले फैसला लेता है। अब दूसरी तरफ अभीरा अरमान को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ती। वो अच्छी तरह से जानती है कि अरमान जब भी किसी परेशानी में होता है सबसे पहले उसे ही अकेला छोड़कर चला जाता है, इसीलिए वो उसे ढूंढने निकल पड़ती है। ढूंढते ढूंढते अभीरा बस स्टैंड पर पहुंच जाती है और हर बस पर, हर स्टैंड पर वो ढूंढती है अरमान को, और तभी उसकी नज़र ज़मीन पर पड़े एक शख्स पर जाती है। पास जाकर देखती है तो उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। अरमान उस बस स्टैंड पर बेहोशी की हालत में पड़ा होता है। उसका सामान चारों तरफ बिखरा हुआ होता है। अभीरा की फ़ोटो, मुक्ति की फ़ोटो, मायरा की फ़ोटो, ये सब कुछ भी। अरमान की ये हालत देखकर अभीरा पूरी तरह से टूट जाती है। वो उसे उठाने की कोशिश करती है लेकिन अकेले वो उसे उठा नहीं पाती। फिर आसपास मौजूद लोगों की मदद मांगती है। उसी समय पीछे वहाँ पर विद्या और माधव और पूरा पोद्दार परिवार भी पहुँच जाने वाला है। अरमान को इस तरह बेहोश देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। यहीं पर पूरे परिवार के सामने पहली बार अरमान की गंभीर बीमारी का सच भी सामने आ जाता है, और अब तक अभीरा और अरमान ने किसी को भी ये सच्चाई नहीं बताई थी कि अरमान को ब्रेन ट्यूमर है और वो इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रहा है। लेकिन अब ये सारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। इसके बाद सारे परिवार के लोग अभीरा को ही इसका भी दोषी देने लगते हैं। सब कहते हैं कि इतनी बड़ी बात उसने पूरे परिवार से आखिर क्यों छुपाई। क्या परिवार का हक नहीं था ये जानने का? जबकि सच तो ये है कि ये फैसला अकेले अभीरा का नहीं बल्कि अरमान और अभीरा दोनों ने मिलकर लिया था, और फिर सारा का सारा इल्ज़ाम अभीरा पर ही क्यों आने वाला है। इतना ही नहीं, अरमान की सर्जरी बहुत ही जल्द होने वाली है और ऑपरेशन से पहले उसे भूखा रहना था। ऐसा माना जा रहा है कि या तो भूख की वजह से या फिर उसकी तबीयत बिगड़ने की वजह से वो बस स्टैंड पर गिरकर बेहोश होकर गिर जाता है। अब आगे देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है कि क्या अभीरा समय रहते अरमान को हॉस्पिटल पहुंचा पाएगी, क्या उसकी सर्जरी एकदम सक्सेसफुल होगी, और क्या पोद्दार परिवार फिर से अभीरा को समझेगा या फिर वो सारी गलती उसी पर मढ़ देगा। आगे देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।